हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो आज आपके लिए एकदम नई चीज लेकर आए हैं और वो ये है कि शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए सारे के सारे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के मेजरली जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने तो यहाँ मैं कवर करने ही वाली हूँ। तो अगर आपको इस पार्ट के बाद लगे कि हाँ ये सही है, कंटिन्यू कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो एक दो पार्ट्स में और बनाऊं और आपको बताऊं। अगर आपको बेस्ट लगे तो बताइएगा, तो फिर आई ट्राई टू कवर एवरी आर्टिकल, ईच एंड एवरी आर्टिकल्स इन दिस शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो यहाँ पार्ट वाइज मेरी कोशिश रहेगी इसको कवर करने की, कि मतलब पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करते करते, सॉरी पार्ट वन पार्ट टू ऐसे 25 पार्ट्स है, तो मेरी कोशिश रहेगी 25 पार्ट्स भी आपको पता चल जाए और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ में आ जाए। ओके, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम जो शॉर्ट ट्रिक है सारे आर्टिकल्स को याद करने की, उसका ये पार्ट वन है। ठीक है, ये पार्ट वन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक आता है, तो यहाँ पे हम उसको कवर करेंगे। तो देखिए जो आर्टिकल हमारा 1 से 4 है, उसका जो मेन टॉपिक है वो है यूनियन और उसकी टेरिटरीज। ठीक है, मतलब हमारे मेन पूरे इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब कैसे हम यहाँ याद करेंगे, आइए हम इस तरह से इसको समझते हैं। तो इसको एक बेसिक थ्योरी से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमेशा हम कुछ नया नहीं बताएंगे, इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपने जो चीज पहले पढ़ी है उसी के हिसाब से आप ये याद रख कर पाओ। तो ऐसे याद करो कि सपोज करो इंडिया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक नई स्टेट बनी। ठीक है, एक नया जगह बनी जिसे हम लोग इंडिया कहने लगे, नाम वगैरह रखा गया, टेरिटरी उसकी जो है वो डिफाइन करी गई। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज क्या हुई कि सबसे पहली बात क्या हुई कि हमारा जब देश आजाद हुआ तो इंडिया बना। ठीक है, भारत बना। तो क्या रखा हमने उसका नाम, भारत, इंडिया, और उसकी टेरिटरी डिफाइन करी कि भाई देखो यहां से यहां तक हमारा भारत होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ऐसे ही याद रख लो कि जब बना भारत तो उसका नाम रखा गया इंडिया, और उसके बाद उसकी टेरिटरी वगैरह डिफाइन करी गई यूनियन की। ठीक है, कि कहां कहां तक इसकी टेरिटरी है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या हुई कि जब इंडिया बन गया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें स्टेट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना, कि कौन कौन सी स्टेट इसके अंदर आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी, है ना। चॉइस दी गई थी स्टेट्स को कि भाई तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, नहीं तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट रहो। हमने पढ़ा है ना पॉलिटी में बात। तो यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात लेंगे कि हम क्या करते हैं जब कोई जगह स्टैब्लिश करते हैं, उसका नाम रखते हैं, तो अब स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे एडमिशन करते हैं ना चीजों का। तो इसी तरीके से हमने क्या करा है, एडमिशन करा और स्टैब्लिशमेंट करा नई नई स्टेट्स का। ठीक है, अब टेरिटरी तो डिफाइन हो गई, नाम भी रख लिया गया, एक प्लॉट ऑफ लैंड मिल गई, लेकिन अब हमने क्या करा, इसमें नई नई स्टेट्स को यहाँ पे स्टैब्लिश करा और यहाँ पे उनका एडमिशन करा। तो दूसरी बात तो हमने ये कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो गई। तो एक खाली प्लॉट ऑफ लैंड था, उसमें नाम रख दिया गया था, उसकी बाउंड्री डिफाइंड थी, लेकिन अब इसमें क्या करा गया, अब इसमें नई नई स्टेट्स का स्टैब्लिशमेंट करा, क्योंकि खाली तो अजीब लगता। तो नई नई स्टेट्स का स्टैब्लिशमेंट करा, उनका एडमिशन करा हमने यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। अब स्टेट रह रही है शांति से, सब बन गया, लेकिन अब होता क्या है, जब चार बर्तन होते हैं तो खटकते तो हैं ही। तो यहाँ पे भी सेम बात हुई। यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टेट्स को हमने स्टैब्लिश करा था, जिनका एडमिशन किया था, अब आपस में उनको कुछ बनने नहीं लगी। ठीक है, अब हमने जो ऐसे ऐसे बनाई थी, अब उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको इनके साथ रहने में मजा नहीं आ रहा है, हमको इनके साथ रहने में मजा नहीं आ रहा है, अब तुम एक काम करो, हमको हमारा नाम बदल के दे दो। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम एक काम करो, हमको दो में डिवाइड कर दो, हम नहीं इनके साथ रहेंगे। किसी ने कहा अरे हमको तो एरिया छोटा है भाई, हमको थोड़ा एरिया बढ़ा दो, है ना। तो अब कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए। तो इस तरीके से तीसरी बात आई, आर्टिकल 3 याद करेंगे। तीसरी बात क्या हुई कि नई नई स्टेट्स फॉर्म होने लगी। मतलब आप समझते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है, इसका मतलब बेसिकली है जो स्टेट्स यहाँ बनी थी उन्हीं में से, जैसे कि अब क्या हुआ था आंध्र प्रदेश में डिवाइड होकर तेलंगाना बना ना, ऐसे ही जो स्टेट्स बनी थी उन्हीं में से जो है वो डिवीजन होकर नई स्टेट्स बनने लगी। ठीक है, कि हम नहीं रह पा रहे हैं, हमको अलग करो, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और किसी ने कहा कि अरे यार हमारा एरिया छोटा है, हमको बढ़ा के दो, हमको इतने में एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, है ना, बाउंड्रीज। एंड किसी ने कहा हमारा नाम नहीं अच्छा है, हमारा नाम बदलो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो जितनी भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी स्टेट्स को, वो सारी चीजें जो है वो आर्टिकल 3 में आती है। तीसरी बात ये होती है। ठीक है, तो नाम वगैरह भी इनका बदलने लगे। तो आप समझ रहे होंगे बहुत ही ईजी बात है कि आपने एक
प्लॉट ऑफ लैंड लिया, उसका कोई नाम रखा, उसमें आपने नए नए जो है ला के स्टेट्स को स्टैब्लिश करा। अब उन लोगों में नाटक होने लगा, नहीं किसी को नाम नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को जगह कम पड़ रही है, किसी को आधा आधा करना है, दो बनने हैं, डिवीजन करना है। तो ये तीसरी बात है ना, जैसे कि एक नॉर्मल साइकिल चलता है उस तरीके से ये तीसरी बात। तो हमने ये सारी बातें समझ ली, 3 तक तो बात एकदम सही चल रही थी। अब चौथा कैसे याद रखेंगे? तो चौथा बेटा ऐसे याद रखेंगे कि जो भी लॉ बने हैं, जो भी लॉ बने हैं कि ये नया-नया एस्टैब्लिश करने के स्टेट्स को, या फिर एक क्या कहते हैं ऑल्टरेशन वगैरह करने के, मतलब जो भी लॉ बने हैं एडमिशन से लेके और फॉर्मेशन या ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज़ को लेके जो भी लॉ बने हैं, ठीक है? वो जो है वो अमेंडमेंट के अंदर नहीं आते हैं। आप जानते हैं ना आर्टिकल 368 के अंदर हमारा अमेंडमेंट होता है, तो वो अमेंडमेंट के अंदर नहीं आते हैं। ये बहुत ही ऑर्डिनरी लॉज से आप पास कर सकते हो बहुत ही आसानी से। समझ गए? अब इसको ऐसे और इजीली याद कर सकते हो। तो आपने क्या करा, आपके पापा ने एक जमीन ली, और ये तो हमने समझ लिया, आर्टिकल्स तो आपको याद हो गए, ठीक है? अब पापा ने एक जमीन ली, ठीक है? पापा ने क्या, बाबा ने जमीन ले ली। अब जमीन लेने के बाद क्या हुआ कि वही बाबा ने क्या करा, सारे भाइयों को दे दी, ठीक है? नए नए भाई आए, भाइयों को सब डिवाइड कर दी जमीन। अब कुछ भाई ने कहा कि हमको एरिया कम पड़ रहा है, हमको बढ़ा के दो, ठीक है? तो ये दिक्कत आने लगी। किस भाई ने कहा अरे इसका जो हमको जमीन दी उसका नाम नहीं अच्छा है, तो हम ये जो है नहीं लेंगे, है ना? तो ये दिक्कत आने लगी। कुछ भाई ने कहा कि अरे ठीक है हमारे में 2 डिवाइड कर दो, है ना? हमको इससे अलग होना है, ठीक है? तो 2 डिवाइड कर दिया गया। तो अब ये सारी चीजें करी गई, दूसरी ये तीसरी बात हो गई थी, है ना? ये बहुत बहस होने लग गई थी। लेकिन फिर चौथी बात में ये आया कि यहाँ पे बाबा को कोई यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी से लेने की जरूरत नहीं है ना? कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं, वो उनके हाथ में चीजें हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल तरीके से वो इन सब काम को कर सकते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है आपको कि जो भी लॉज बनाए गए हैं आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के अंदर, वो यहाँ पे अमेंडमेंट के अंदर नहीं आते हैं। बस इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है। टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। तो बात मेनली यही है। तो ट्रिक तो आपको याद हो गई होगी। बाकी मैंने ये देखिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की लाइन भी है, आप इससे याद कर सकते हैं। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 इटसेल्फ डिक्लेयर दैट लॉज मेड फॉर द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब आपका एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो कि आर्टिकल 2 होता है, या ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री जो कि आर्टिकल 3 होता है, ये जो है वो कंसिडर नहीं करे जाते हैं एज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, दिस मीन्स दैट सच लॉज कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बात क्लियर हो गई है? तो इसी के साथ मेरी ये शॉर्ट ट्रिक इस पार्ट की कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल सिर्फ आईएएस को, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आगे के पार्ट्स आप चाहते हो 1 2 3 बना के देखूं। देखिए आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं इस पे मेहनत करूं। बाकी आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देखना चाहते हो तो सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, देख सकते हो। प्लेलिस्ट में ये शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। बाकी ये ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कहीं पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।